जहां बूंद बूंद पानी को ये धरती तरसती है। थार मरुस्थल की बात करता हूं, जहां पर मांसपेशियां पिघला देने वाली गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी, जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, वहां की बात करता हूं। जहां बूंद बूंद पानी को यह धरती तरसती है, दिनकर भी 16 ही 16 बरस आता है, तपती जमीन वहां हद से भी ज्यादा है, तापमान पुराना रिकॉर्ड तोड़ जाता है। भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है। भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है। या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही प्यास की तड़प को भी शांत किया जाता है। या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही प्यास की तड़प को भी शांत किया जाता है। और कुछ पंक्तियां और, कुर्बानी का रक्त मिला है, कुर्बानी का रक्त मिला है, हिंदुस्तान की माटी में अनगिनत लगी थी गोलियां, उन वीरों की छाती में 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। 2, 4, 6, 10, 20 हजार नहीं साहब, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने इस मातृभूमि को आजाद कराने में और स्वतंत्रता संग्राम महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दी, बलिदान दिए, कुर्बानी दी। माओ ने लाल दे दिए, बाप ने बेटे दे दिए, बच्चों ने बाप दे दिए, सुहागनों ने सुहाग दे दिए, बहनों ने भाई दे दिए, बुजुर्गों की लाठियां चली गई, बहुत से घरों की रोटियां चली गई, बहुत से घरों की रोटियां चली गई, माँ बहनों की असमतें, दूध मुहे बच्चों की लाशें भी गिरी, तब जाकर ये आजादी आई थी, खून में नहाकर आई थी। तब क्या पढ़ता हूँ, कुर्बानी का रक्त मिला है, हिंदुस्तान की माटी में अनगिनत लगी थी गोलियां, उन वीरों की छाती में 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। और एक छोटी सी कविता उन फौजियों के सम्मान में, एक फौजी, छोटी सी भूमिका बनाता हूँ, एक फौजी जो सरहद से छुट्टी लेकर अपनी शादी के लिए घर पर आया हुआ था और उसकी शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है, केवल 4 दिन बीतते हैं शादी हुए, सरहद से बुलावा आ जाता है कि तुम्हें भारत माँ ने रक्षा हेतु पुकारा है, चले आओ। एक फोन आता है, उस फोन पर कहा जाता है कि तुम्हारी बाकी छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं, रद्द की जाती है, आपको बॉर्डर पर आना होगा, कारगिल में युद्ध शुरू हो गया है। ये घटना कारगिल युद्ध से है। तो बताना चाहता हूँ, उस फोन को सुनते हुए उस फौजी की नई नवेली दुल्हन सुन लेती है, देख लेती है, लेकिन ये पता नहीं लग पाता कि बात क्या हो रही है और बात किससे हो रही है। फोन कट जाने के बाद उस फौजी की पत्नी ने पूछ लिया, प्रियवर, ऐसी कौन सी फोन पर कौन सी बात हो गई कि आप इतने विचारों में डूब गए? तो उस फौजी ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर बताया और कहा, तेरे संग शादी से पहले मैं प्यार किसी से करता हूँ। ये फोन वहीं से आया था और मैं जाऊंगा, मुझे बुलाया गया है। तेरे संग शादी से पहले मैं प्यार किसी से करता हूँ, तेरे संग शादी से पहले मैं प्यार किसी से करता हूँ। एक वचन दिया है उसको मैंने वचन निभाया करता हूँ, एक वचन दिया है उसको मैंने वचन निभाया करता हूँ। कोई बुरी नजर से देखे उसको, बुरी नजर से देखे उसको सबक सिखाया करता हूँ। मैं जान निछावर कर दूं उस पे दिलो जान से मरता हूँ, मैं जान निछावर कर दूं उस पे दिलो जान से मरता हूँ। लेकिन उसकी फौजी की पत्नी वो नई नवेली दुल्हन नहीं समझ पाई किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फौजी की पत्नी ने कहा, प्रियवर, मैं नहीं जानती कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, मैं तो इतना जानती हूँ कि आप मुझे सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। फौजी ने कहा, ये तो सच है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमसे अधिक मैं प्यार उसी को करता हूँ और मैं जाऊंगा, जो वचन मैंने उसे दिया है उसे निभाऊंगा। तो फौजी की पत्नी ने कहा, मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ और प्राणपति तुम मेरे हो।
कहा कि पेवर आपने उसे एक वचन दिया होगा, किंतु मुझे आपने 7 फेरों में 7 वचन दिए हैं, और 7 वचनों का मतलब होता है कि 7 जन्मों के बंधन में बंध जाना। कहा कि मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ और प्राणपति तुम मेरे हो, मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ और प्राणपति तुम मेरे हो, मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ और प्राणपति तुम मेरे हो, तुम एक वचन में हो उसके पर 7 वचन में मेरे हो, तुम एक वचन में हो उसके पर 7 वचन में मेरे हो, उस एक वचन को बोलो तुम, उस एक वचन को बोलो तुम कैसे पूरा कर पाओगे, 7 जन्म के साथी को तुम छोड़ के कैसे जाओगे, 7 जन्म के साथी को तुम छोड़ के कैसे जाओगे। और जो कुछ फौजी ने कहा वो एक सच्चा देशभक्त कह सकता है, एक फौजी कह सकता है। क्या कहा? 7 फेरों के 7 वचन से एक वचन वो भारी है। कौन सा वचन? जिस वक्त फौजी वर्दी पहनता है और इस भारत माँ की माटी को लेकर कसम खाता है कि अपने प्राणों की अंतिम घड़ी तक, अंतिम सांस तक मैं भारत माँ की रक्षा करूंगा। तब कहता है कि 7 फेरों के 7 वचन से एक वचन वो भारी है, 7 फेरों के 7 वचन से एक वचन वो भारी है, जिसकी रक्षा मुझको करनी भारत मात हमारी है, जिसकी रक्षा मुझको करनी भारत मात हमारी है। मन दुखे तो चाहे जितना, मन दुखे तो चाहे जितना, बुरा भला तू कह लेना, अगर लौट कर ना आऊं तो माफ मुझे तू कर देना, अगर लौट कर ना आऊं तो माफ मुझे तू कर देना। उस फौजी ने साफ साफ कह दिया कि मैं भारत माँ की रक्षा की बात कर रहा हूँ और मैं युद्ध भूमि में जाना चाहता हूँ, अगर वहां से लौट कर ना आऊं, क्योंकि मैं तेरा पति होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जीवन निभा ना पाऊं तो मुझे माफ कर देना। तब पत्नी तुझे कहा कि तुम क्या कर सकती हो भारत माँ के लिए। तब उस पत्नी ने, उस नई नवेली दुल्हन ने क्या कहा? माँ ने लाल बाप ने बेटे बच्चों ने पापा दे रखे, माँ ने लाल बाप ने बेटे बच्चों ने पापा दे रखे, भुजा भाई ने दे रखी है बहनों ने भाई दे रखे, भुजा भाई ने दे रखी है बहनों ने भाई दे रखे। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भी भाग दे दूंगी, भारत माँ की रक्षा है तू अपना सुहाग दे दूंगी, भारत माँ की रक्षा है तू अपना सुहाग दे दूंगी, भारत माँ की रक्षा है तू अपना सुहाग दे दूंगी। और उस फौजी की पत्नी ने जब इतना कहा, उस फौजी को इतना साथ मिल गया अपने पत्नी का, उस नई नवेली दुल्हन को, उस 4 दिन की सुहागन को छोड़कर वो फौजी रण में चला जाता है, भारत माँ की सेवा में चला जाता है। और अगली पंक्तियां अगर आपको पसंद आए, मेरे लिखे हुए के सम्मान में नहीं, जिसके सम्मान में मैंने लिख दिया उसके सम्मान में आपसे तालियों की उम्मीद करता हूँ। नई दुल्हन की सेज छोड़कर फौजी रण में चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर फौजी रण में चला गया, वचन दिया जो भारत माँ को उसे निभाने चला गया, वचन दिया जो भारत माँ को उसे निभाने चला गया। उस भारत माँ के बेटे ने, उस भारत माँ के बेटे ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, कई पाकिस्तानी कुत्तों के सर पल में धड़ से उड़ा दिया, पाकिस्तानी कुत्तों के सर पल में धड़ से उड़ा दिए। और लड़ते हुए उस फौजी के कई साथी वहां शहीद हो जाते हैं और उसे अकेला देखकर दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया और कहा कि अपने हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन हिंदुस्तानियों की रगों में वो खून नहीं कि दुश्मन के सामने अपने हथियार डाल दे, अपने घुटने टेक दे। अब बताना चाहता हूँ उसने क्या कहा। बैरी ने उसको घेर लिया पर तनिक नहीं घबराया था, बैरी ने उसको घेर लिया पर तनिक नहीं घबराया था, बैरी ने उसको घेर लिया पर तनिक नहीं घबराया था, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा बार बार चिल्लाया था, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा बार बार चिल्लाया था। तेरी छाती पे विजय तिरंगा, तेरी छाती पे विजय तिरंगा मैं अभी लहराऊंगा,
जाऊंगा, मैं हारा तो ओढ़ तिरंगा वापस घर को जाऊंगा। बोलो भारत माता की। भाई भारत माँ का जयकारा हल्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोले भारत माता की। मैं हारा तो ओढ़ तिरंगा वापस घर को जाऊंगा। और उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और दुश्मन की गोली झेलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तब बताना चाहता हूं, और मरता मरता भी एक हिंदुस्तानी, एक सच्चा फौजी, एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा देशभक्त क्या कह सकता है वो आपके समक्ष इन पंक्तियों में बताना चाहता हूं। छाती छलनी हो गई लेकिन हरगिज पीछे हटा नहीं, छाती छलनी हो गई लेकिन हरगिज पीछे हटा नहीं, फिर वार किया पीछे से दुश्मन सामने उसके डटा नहीं, फिर वार किया पीछे से दुश्मन सामने उसके डटा नहीं। साथ छोड़ रही थी सांसें, साथ छोड़ रही थी सांसें, पर खून अभी भी खोल रहा था। एक घंटे की मोहलत दे दो यमदूतों से बोल रहा था, एक घंटे की मोहलत दे दो, क्योंकि वो देखना चाहता था, कह रहा था कि मुझे एक घंटे की मोहलत दे तो इन दुश्मनों को सफाया कर दूंगा। लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था और वो शहीद हो जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। और उस युद्ध में सभी जानते होंगे कि कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई थी। तब कहना चाहता हूं, भारत माँ को जिता दिया पर खुद की सांसें हार गया, भारत माँ को जिता दिया पर खुद की सांसें हार गया, प्राणों को आहूत किया वो सारा कर्ज उतार गया, प्राणों को आहूत किया वो सारा कर्ज उतार गया। और दो पंक्तियां बोल रहा हूं, ये जितनी नारियां बैठी हैं इनके सम्मान में कर रखता हूं पंक्तियों को। प्राणों को आहूत किया वो सारा कर्ज उतार गया। वे जननी धन्य होती है, वे जननी धन्य होती है जो इनकी माँ कहलाती है। इन वीरों को पाकर धन्य माटी भी हो जाती है, उन वीरों को पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। और बस दो छंद इस कविता के रह रहे हैं, बीच में छुड़वाना चाहते हैं तो मैं छोड़ सकता हूँ। उस 4 दिन की सुहागन का जिसे समय ने 4 दिन मांग सजाने के बाद उसे सूनी रखने पर मजबूर कर दिया, 4 दिन मंगलसूत्र पहनने के बाद उसे उतारने पर मजबूर कर दिया, उसके आंसू आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। उन आंखों के अश्कों से सागर भी कम रह जाता है, उन आंखों के अश्कों से सागर भी कम रह जाता है। नई दुल्हनिया का जब मंगलसूत्र उतारा जाता है, नई दुल्हनिया का जब मंगलसूत्र उतारा जाता है, सोच के देखो फपक फपक कर, सोच के देखो फपक फपक कर कैसे रोया जाता है। मेहंदी वाले हाथों से जब महावर धोया जाता है, मेहंदी वाले हाथों से जब महावर धोया जाता है। और उस शहीद की पत्नी ने अपने शहीद पति का सर अपनी गोद में रखकर उनसे कहा, सच कहते थे तुमने भारत माँ से ज्यादा प्यार किया, सच कहते थे तुमने भारत माँ से ज्यादा प्यार किया। अमर शहीद की पत्नी होने का मुझको अधिकार दिया, अमर शहीद की पत्नी होने का मुझको अधिकार दिया। भारत के इतिहास में अपना, भारत के इतिहास में अपना नाम लिखा कर चले गए। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बता कर चले गए, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बता कर चले गए। और भाई मुझे यहाँ बोलने का अधिकार दिया, मुझे इस लायक समझा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है इसका मतलब। तो एक बार और मैं जयकारा बुलवाना चाहूंगा, बोले सच्चे दरबार की।